जय बाबा स्वामी, हिमालय का समर्पण योग भाग पहला, पेज नंबर 150। मुझे उस आश्रम की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और गुरुदेव प्रातः अपने कार्य स्वयं कर लेते थे, क्योंकि कहाँ क्या रखा है वह उन्हें ही ठीक से मालूम था। और इसी कारण मैंने आश्रम में झाड़ू लगाने व पौधों को पानी देने का कार्य करना ही प्रारंभ कर दिया। आसपास के जंगल में जाता था, लकड़ियाँ तोड़कर लाता था, जड़ी बूटियाँ तोड़कर उखाड़कर इकट्ठी करता था और कार्य करते समय यह गुरु की सेवा कर रहा हूँ यह भाव रखता था। उनके आसपास भी बड़ा घना जंगल था। कुटीर के पास आए बिना तो कुटीर भी नहीं दिखती थी। यह कुटीर पहाड़ की मुख्य चोटी के पास ढलान पर थी। गुरुदेव की दिनचर्या भी बड़ी सामान्य सी थी, लेकिन वे अपनी दिनचर्या में संपूर्ण व्यस्त रहते थे। लेकिन फिर भी वे रोज काफी समय आकाश की ओर देखते रहते थे। वे कहते थे, आकाश में मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन होते हैं और वे मुझे संदेश देते रहते हैं। दूसरा, आकाश नाशवान नहीं है, इसीलिए आकाश की ओर देखने से चित्त शुद्ध व पवित्र होता है। इसीलिए मैं नियमित आकाश की ओर देखते रहता हूँ और गुरु सानिध्य प्राप्त करते रहता हूँ। आकाश एक विशाल तत्व होता है, इसीलिए आकाश को देखने से मनुष्य के चित्त को विशालता आ जाती है। हम हमारा चित्त संकुचित दायरे में रखते हैं तो वह संकुचित होता है। अगर हम बड़े विशाल दायरे में रखते हैं तो वह चित्त भी विशाल होता है। आकाश का दायरा बड़ा है, इसीलिए मैं अपने चित्त को आकाश के दायरे में ही रखता हूँ ताकि वह विशाल बना रहे। हमारा चित्त जितना विशाल होगा उतनी हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए विकसित चित्त वाले गुरु विशाल बातें कह सकते हैं। उनका चित्त भी विशाल इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को विशाल सानिध्य में रखा है। गुरुदेव सुबह शाम दोनों समय यज्ञ करते थे। वे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले 2 बार यज्ञ करते थे। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी, उनके उच्चारण स्पष्ट थे, मानो वे संस्कृत के बड़े विद्वान हो। वे जब यज्ञ करते थे और मंत्र बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि वे बोलते ही जाए और हम सुनते ही जाए। बड़े भीतर से वे मंत्र बोलते थे, मानो आकाशवाणी ही हो रही हो। उस दिन मैंने फिर गुरुदेव से पूछ ही लिया, गुरुदेव, मैंने मंत्र बोलते और उनका उच्चारण करते बहुत लोगों को सुना है, लेकिन आप जब उच्चारण करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। यही मंत्र मैंने और लोगों के मुख से भी सुने हैं। मंत्र की तो समानता है, फिर प्रभाव में इतनी भिन्नता क्यों हो रही है? गुरुदेव ने कहा, मंत्र का अपना एक विशेष ज्ञान है। कोई भी मंत्र केवल कुछ निश्चित शब्दों का समूह नहीं होता है। हमें मंत्र किसने दिया है, किस भावना के साथ दिया है, इसका बड़ा महत्व होता है। ऐसा समझो कि मंत्र शुद्ध पानी के समान है, जिसकी अपनी विशेषताएं और विशेष गुणधर्म होते हैं। जिस प्रकार से किसी शुद्ध पानी में कोई भी रंग डाल दिया जाए तो वह उस रंग को प्रभावशाली बनाता है और पानी अपने अस्तित्व में रंग को समाहित करता है और प्रकटीकरण के लिए रंग को आगे करता है। ठीक उसी प्रकार से मंत्र भाव को आगे करता है। मंत्र भाव पूर्ण हो जाता है और जिस भाव के साथ मंत्र का उच्चारण किया जाता है वह उसी भाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए गुरु के मुख से गुरु मंत्र लेने की प्रथा है, यानी अपने संपूर्ण समर्पण के भाव से एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। जितने समर्पण के भाव से दिया हो उतना ही समर्पण का भाव शिष्य भी अनुभव करने लगता है। हम यह समझ सकते हैं कि मंत्र भाव का एक सशक्त माध्यम होता है। गुरु मंत्र को कितने ही भाव के साथ दे उतने ही भाव के साथ शिष्य को वह ग्रहण करना आना चाहिए, क्योंकि शिष्य का उसी भाव के स्तर पर ग्रहण करना भी बड़ा आवश्यक होता है। मंत्र में भाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक स्पष्ट लय, एक स्पष्ट उच्चारण, ये भी मंत्र को प्रभावशाली बनाने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण से
उच्चारण करने वाले व्यक्ति में से ऊर्जा के वलय निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और उन आभा मंडल के वलयों का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे वह आभा मंडल एक बड़े क्षेत्र में स्थापित हो जाता है और उस क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति उस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होता है। अभी मैं जिस मंत्र का उच्चारण कर रहा था उस मंत्र का उच्चारण इसी प्रकार का था। मंत्र के शब्द तो माध्यम मात्र होते हैं, महत्वपूर्ण होता है भाव। आपको कितने भाव के साथ उच्चारण करना आता है, मंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। प्रत्येक मंत्र का निर्माण किसी न किसी शक्ति से होता है। मंत्र शक्ति का माध्यम होता है। मंत्र का उच्चारण भी अगर सिर्फ दिखाने के लिए शारीरिक स्तर पर किया जाए तो मंत्र का प्रभाव भी शारीरिक स्तर पर ही होगा। वास्तव में कोई भी मंत्र परमात्मा का प्रसाद है जो गुरु कृपा में मनुष्य को प्राप्त होता है। यह मनुष्य को गुरु कृपा में प्राप्त होता है, यानी इसे पाया नहीं जा सकता है। यह प्रयत्न से नहीं मिल सकता है। जो प्रयत्न से पाया जाए वह परमात्मा का प्रसाद नहीं हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का प्रसाद केवल कृपा में ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार से मंत्र के द्वारा प्राप्त शक्ति के प्रसाद को भी बड़ी विनम्रता से, बड़े समर्पण भाव से ग्रहण करना चाहिए। आपका जितना समर्पण भाव होगा उतनी ही आपकी ग्रहण करने की शक्ति होगी। किसी मंत्र के उच्चारण से निर्मित ध्वनि कई वर्षों तक वातावरण में विद्यमान होती है। जब कभी उसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है वह उतरती है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में मंत्र का बड़ा महत्व है। यज्ञशाला में तो अग्नि के सानिध्य में मंत्र और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अग्नि की विशेषता है वह वातावरण को शुद्ध करती है, मनुष्य को निर्विचार करती है और अग्नि से निकलने वाला प्रकाश वातावरण में मंत्र शक्ति के प्रभाव को फैलाने का कार्य करता है। इसीलिए यज्ञशाला में बोले गए मंत्र अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। यज्ञ मनुष्य के नकारात्मक विचारों को नष्ट करता है और मनुष्य को सकारात्मक भाव प्रदान करता है और सकारात्मकता से भरा हुआ मनुष्य अपने जीवन में अधिक सफल होता है। इसी प्रकार से सकारात्मकता से भरा मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन में सफल होता है। सुबह जो यज्ञ करते हैं वह शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए होता है। सूर्योदय के समय वातावरण की सभी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होती हैं। इसीलिए उन शक्तियों के सानिध्य में किया गया यज्ञ हमें शक्तियाँ प्रदान करता है और शाम को सूर्यास्त के पहले किया गया यज्ञ रात के पूर्व वातावरण को शुद्ध व पवित्र करने के लिए होता है, ताकि रात के वातावरण में नकारात्मक भाव से हम बचे रहें। नकारात्मकता का प्रभाव दिन की अपेक्षा रात में ही अधिक होता है। इसलिए उस नकारात्मक भाव से बचने के लिए शाम को यज्ञ सूर्यास्त के पूर्व करते हैं, ताकि एक सकारात्मक वातावरण सूर्यास्त के बाद भी बना रहे। अग्नि का विचारों के साथ संबंध होता है। अग्नि तत्व कम हो जाने पर मनुष्य को विचार अधिक आते हैं। ईश्वर की उपासना में मनुष्य को विचार न आए, इसीलिए ईश्वर की प्रत्येक उपासना में अग्नि किसी न किसी रूप में विद्यमान होती ही है। इसीलिए मृत्यु के बाद भी अग्नि का मनुष्य के दाह संस्कार में बड़ा महत्व होता है। मनुष्य का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है कि मनुष्य की आत्मा शरीर के मोह से मुक्त हो सके। इसीलिए मनुष्य के शरीर का अग्नि में अंतिम संस्कार किया जाता है। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों के द्वारा निर्मित होता है। उनमें एक अग्नि तत्व होता है और मनुष्य के शरीर में इसका बड़ा महत्व है। यज्ञशाला के कुंड से जो विभूति निकलती थी वह गुरुदेव पौधों में डालते थे। उससे पौधों को बड़ी ऊर्जा मिलती थी। इसी कारण उनके आश्रम में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे हुए थे। गुरुदेव एकदम शांत रहते थे। वे सब कार्य बड़ी शांति से करते थे। वे कहते थे, गुरु कार्य कर रहा हूँ तो फिर गुरु कार्य में जल्दबाजी क्यों? अच्छी तरह आत्मीयता से करता हूँ और जल्दी कर कार्य को मैं शारीरिक स्तर पर नहीं लाता हूँ। इसीलिए प्रत्येक कार्य को संपूर्ण भाव व शांति के साथ करता हूँ।
मुझे सचमुच यह अच्छा लगा और मैंने भी अपना गुरु कार्य उनके जैसी आत्मीयता से करना सीख लिया। वास्तव में कार्य करने में बड़ा आनंद आ रहा था। वहाँ पर कब सुबह होती थी और कब शाम होती थी पता ही नहीं चलता था। एक दिन सुबह हवन विधि होने के बाद गुरुदेव ने प्राकृतिक स्थिति के बारे में बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, प्रकृति में कभी कोई विचार नहीं होते हैं और विचार प्राकृतिक नहीं होते हैं। विचार अप्राकृतिक है। इसीलिए ध्यान साधना के लिए मनुष्य सदैव प्रकृति का सानिध्य चाहता है। जब कभी हम प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे विचार समाप्त हो गए हैं। विचार हमारे शरीर की निर्मित है। शरीर नाशवान है और इसीलिए शरीर से निर्मित विचार भी नाशवान होते हैं। प्रकृति का अपना एक विशिष्ट चक्र होता है और उस चक्र से सारी प्रकृति जुड़ी हुई होती है। जिस प्रकार से प्रकृति का चक्र चलता है उसी के तहत प्राकृतिक वातावरण बनता व बिगड़ता है। प्रकृति के तहत ही सृजन व विनाश दोनों ही होते रहते हैं। विनाश भी सृजन के लिए हुआ एक परिवर्तन ही है। दोनों स्थितियां प्रकृति से जुड़ी हुई है। मनुष्य को अपने आप को जानने के लिए प्रकृति के इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। प्रकृति का भी एक नाद है। उस नाद को जानना होगा, उसे सुनना होगा। जब वह सुनाई देना चालू हो जाए तो वही नाद भीतर भी बजना प्रारंभ होता है। जब आपका चित्त भीतर होता है तो वह नाद निकलना प्रारंभ हो जाता है। उस नाद को ब्रह्मनाद कहते हैं। प्रकृति को चलाने वाली एक शक्ति है, यह उसका नाद होता है। जब इस ब्रह्मनाद के साथ हम जुड़े हुए होते हैं तो हम भी संपूर्णतः प्राकृतिक रूप में ही होते हैं। जब हम एकांत में होते हैं तब यह नाद हमें हमारे भीतर से सुनाई देता है। यह नाद उसी प्रकार का है जैसे कि किसी धातु के खाली पाइप को कान लगाने पर सुनाई देता है। यह ठीक वैसा ही होता है। उस प्राकृतिक चक्र के साथ जुड़े रहना ही प्रकृति का धर्म होता है। इसे हम प्राकृतिक धर्म कह सकते हैं। इस प्राकृतिक धर्म से कोई व्यक्ति जुड़ा और उसने अपने कुछ अनुभव बताए तो वे संसार के लिए धर्म बन गए। लेकिन इस धर्मों का मूल आधार प्रकृति का धर्म ही है और इस प्रकृति के धर्म से ही सब धर्म निकलते हैं। प्रकृति के चक्र के तहत सृजन व विनाश होते रहते हैं और विनाश भी सृजन की एक प्रक्रिया है। अब जिस प्रकार से प्रकृति के धर्म से बाहरी धर्मों का सृजन हुआ वैसे ही अब उनका विनाश भी होगा। सब निर्मित धर्म समाप्त हो जाएंगे और फिर एक ही धर्म रह जाएगा, वह है प्राकृतिक धर्म। मनुष्य का स्वयं का प्राकृतिक धर्म यानी आत्मधर्म होता है। भविष्य में शाश्वत केवल आत्मधर्म है। वही धर्म है जिसे लेकर मनुष्य जन्म लेता है और प्रत्येक जन्म में वह आत्मधर्म उसके साथ ही रहता है। वह आत्मधर्म कभी नहीं बदलता है, स्थायी है। ये बाहरी धर्म शाश्वत नहीं है। ये प्रत्येक जन्म के साथ अलग अलग होते हैं। वास्तव में ये धर्म है ही नहीं, ये उपासना पद्धतियाँ हैं। मनुष्य अपनी अज्ञानता से उन्हें ही धर्म समझता है। धर्म केवल एक है, वह है आत्मधर्म। यही सदैव मनुष्य के साथ रहा है। आत्मज्ञान से आत्मधर्म को जाना जा सकता है। इस आत्मधर्म से ही सब धर्म निकले हैं। अब फिर सभी धर्म इस आत्मधर्म में समा जाएंगे। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वह विनाश नहीं है, वह आत्मधर्म का सृजन है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कर आत्मधर्म को जाने। इसीलिए जो महात्मा आत्मज्ञान को प्राप्त कर आत्मधर्म को जान जाते हैं वे केवल आत्मधर्म की बात करते हैं। बाहरी धर्म की बात वे भी नहीं करते और न ही बाहरी धर्म को महत्व देते हैं। जो प्रत्येक जन्म के साथ बदलता रहता है उस बाहरी धर्म को क्या महत्व देना। इसीलिए उस आध्यात्मिक स्थिति तक पहुँचे हुए लोग एक ही आत्मधर्म की बात करते हैं।
यह मैं किसी नए धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आत्मधर्म की बात कर रहा हूँ जो मनुष्य के साथ प्रत्येक जन्म में होता ही है। आत्मा का धर्म ही आत्मधर्म है। जब तक यह आत्मधर्म जागृत नहीं होता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। आप बाहरी तौर पर कितने ही धर्म परिवर्तन कर लो, सब मिथ्या है। उपासना पद्धतियां बदलने से कहीं धर्म बदलता है क्या? धर्म तो एक ही है, आत्मधर्म, और आसान भाषा में कहे तो मनुष्य धर्म। प्रत्येक मनुष्य पहले मनुष्य है, बाद में वह किसी विशिष्ट उपासना वाला व्यक्ति है। बाहरी धर्म प्रत्येक मनुष्य के जन्म के साथ बदलता रहता है। केवल मनुष्य धर्म ही ऐसा धर्म है जो मनुष्य के प्रत्येक जन्म के साथ रहता है। इसीलिए मनुष्य धर्म ही प्राकृतिक धर्म है और यही शाश्वत धर्म है। इसीलिए आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके महात्माओं ने केवल और केवल मनुष्य धर्म की ही बात की है। जो व्यक्ति किसी भी बाहरी धर्म को नहीं मानता है, किसी भी उपासना पद्धति को नहीं मानता है, लेकिन उसके साथ आत्मधर्म तो होता ही है। आप प्राण त्याग कर सकते हैं पर आत्मधर्म का त्याग नहीं कर सकते। वह शाश्वत है, एक ही है, न तो उसे बदला जा सकता है और न ही छोड़ा जा सकता है। वह धर्म सनातन है, सदैव रहा है। आत्मज्ञान को प्राप्त मनुष्य अपने भीतर के उसी आत्मधर्म को जगाते रहता है। जिस प्रकार मनुष्य के भीतर आत्मधर्म का सूरज उग जाता है, उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन काल में प्रार्थना की थी कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर का आत्मधर्म रूपी सूरज उगे और प्रत्येक मनुष्य का आत्मधर्म जागरूक हो। उन्होंने इसके लिए जिस समय की बात कही थी, वही सही समय अब आ रहा है। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना सब इसी समय के कारण ही संभव हुआ है। नहीं तो मेरे भी कई जन्म हो गए हैं और तुम भी 800 साल से भटक रहे हो। हम कभी नहीं मिले, बस यह मिलना ही इन सब का अंत था जो इस जन्म में ही हो गया। मनुष्य का स्वभाव कमजोर बातों को जल्दी पकड़ने का होता है। आत्मज्ञान का प्रचार करने में बड़े सब्र की आवश्यकता होती है। सब में बड़ा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान भीतर का ज्ञान है। जब तक मनुष्य भीतर नहीं जाएगा, तब तक कुछ समझ नहीं आ सकता है, और भीतर जाने में मनुष्य को समय लगता है। और जब तक मनुष्य भीतर नहीं जाता, तब तक आपकी बात वह समझ नहीं सकता है। इसीलिए इस आत्मधर्म को समझाने में बड़े सब्र की आवश्यकता होती है। अगर हमें सब्र रखना है तो अपेक्षा को छोड़ना होगा। यह अपेक्षा ही हमारे सब्र को नष्ट करती है। अगर अपेक्षा रहित कार्य करेंगे तो ही सब्र रह पाएगा। अगर हम अपेक्षा रहित कार्य करते हैं तो ही कार्य करते समय सब्र रखा जा सकता है। प्रत्येक कार्य को गहराई में जाकर करने से कार्य करते समय सब्र अपने आप ही आ जाता है। वे गुरुदेव मुझे सूर्यास्त के बाद शांत चित्त रहकर आकाश का अवलोकन करने के लिए कहते थे। वे कहते थे, पहले शांत चित्त होकर बैठो और आकाश की ओर देखो, और सूर्यास्त के बाद जो लालिमा आकाश में छा जाती है उसका अध्ययन करो। सूर्यास्त के बाद आकाश में जो विभिन्न छटाएं छा जाती है उसका अध्ययन करो। लगातार अध्ययन करो। वे बादल कहाँ से आ रहे हैं, वे बादल कहाँ जा रहे हैं, इसका अवलोकन करो। बादल किस रंग के हैं वह देखो। बादलों से क्या आकृतियाँ निर्मित हो रही है उसका निरीक्षण करो। यह आकाश दर्शन की एक सतत साधना होती है। यह अभ्यास करते करते हम सीख सकते हैं। आकाश में होने वाली एक एक घटना का निरीक्षण करना है। जो बदलाव हो रहे हैं उनका ध्यान रखना है। बादलों की स्थिति पहले क्या थी, अब क्या है, उसका अवलोकन करना है और धीरे धीरे अपने चित्त को और गहराई में उतारना है। और उन बादलों के पार क्या है वह अनुभव करना है, क्योंकि वह दृष्टि से परे है। और बादलों से परे देखने पर
जो अनुभूति हो रही है, अब उस अनुभूति को पकड़ो, उस पर चित्त रखो और धीरे धीरे उस अनुभूति को अपनी आँखों में, अपने भीतर भर लो और आँखें बंद कर लो और अपने भीतर के आकाश तत्व को अनुभव करो। और भीतर क्या क्या अनुभव हो रही है, अनुभूतियाँ अनुभव हो रही है, उनका अनुभव करो। और धीरे धीरे शून्य की स्थिति निर्मित हो जाएगी और चित्त में से आकाश कब हट गया पता भी न चलेगा और चित्त विश्व चेतना के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि अंदर की चेतना और बाहर की चेतना एक हो जाएगी और शरीर का जो मैं का अहंकार है वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। आपका निजी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह आकाश दर्शन की साधना होती है। इसका अभ्यास रोज शाम किया करो। कुछ दिनों के बाद चित्त से साधना अभ्यास से संपन्न हो जाएगी। वास्तव में कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही मुझे शरीर में अलग अनुभूतियाँ अनुभव होने लग गई थी और कुछ दिन साधना करने के बाद मुझे उसमें आनंद आने लग गया। मैं चित्त से आकाश में भ्रमण भी करने लग गया। मानो ऐसा लगा कि सारा शरीर ही एकदम हल्का हो गया और मैं नीले शांत आकाश में उड़ा जा रहा हूँ। मेरे आसपास अलग अलग प्रकार के बादल हैं। कुछ बादल सफ़ेद तो कुछ नीले हैं, कुछ ज़्यादा ही नीले रंग के हैं। और धीरे धीरे मेरा नीचे आना शुरू हुआ और बाद में शरीर में वापस आ गया। ऐसा अनुभव एक बार नहीं कई बार हुआ। और ऊपर आकाश से मैं मेरे शरीर को देख भी पा रहा था और अनुभव भी हो रहा था कि मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। इस बात का एहसास रोज हो रहा था और मैं था कि इस साधना में आनंद ले रहा था। ऐसा ऊपर की ओर जाना और वापस देह को देखना और वापस देह में आना, इन सभी बातों में मैं समझ गया यह गुरुदेव की कृपा में ही हो रहा है। उनके सानिध्य के कारण ही वापस शरीर में आने की क्रिया आसानी से हो रही है। मुझे इसमें शुरू में परेशानी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते गया मार्ग आसान हो गया और बाद में तो यह स्थिति हो गई कि मैं उस साधना की राह देखने लग गया, क्योंकि इसमें बहुत रस निर्माण हो गया था। गुरु सानिध्य में की गई सारी प्रगति को अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ तो गुरुदेव के आभामंडल का प्रभाव बना हुआ रहता है। हमें उनके स्थूल के साथ नहीं, उनके सूक्ष्म के साथ भी साधनारत होना आना चाहिए। यह तो जब हम साधना का अभ्यास करते हैं तब होता है। जय बाबा स्वामी। Shiva
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 अपने चित्त को तालु आँख में रख के ध्यान करो।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी आत्माएं पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र में स्वयं गुरु शक्तियों का आगमन श्री गुरु शक्ति धाम के माध्यम से हो। हमारे गुरुदेव स्थायी रूप से महाराष्ट्र में अपनी शक्तियों को स्थापित करें। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। अगर हमसे कोई भूल या गलती हुई है तो हमें क्षमा करें गुरुवर। स्वामी जी, आप तो करुणा के सागर हैं। आप ही हमारी गुरु माहुली है। आप हमें स्वीकार करें, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। आप हमारे भीतर केवल उस भावना, श्रद्धा और आत्मीयता को जगाएं कि हम सभी एक दूसरे से आत्मीयता से जुड़े रहे। यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है। शुद्ध प्रार्थना है।
शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। श्री स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी
स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी